नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक और डिजाइनर कुशन कवर बनाना बताएंगे जो कि हमने दो कलर से बनाया है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये, और बहुत ही आसान तरीके से बनाना हमने बताया है। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से बनाया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी देखिए हमने ये कपड़े ले लिए, हमारे पास दो तरह के कपड़े थे, उसको हमने ले लिया है। और आपके पास जो भी कपड़े हों वो आप ले सकते हैं। हमने इसको कपड़े को पहले ख़रीदा था कुछ और बनाने के लिए, तो उसमें से बचा हुआ था, मैं उसी से बना रही हूँ। तो अभी हमने कुशन को देखिए ले लिया है और उसके ऊपर रख के हम कपड़े को नाप लेंगे। बस आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि जब कपड़े आप कट करें तो उसमें करीब 2 इंच तक कपड़े आप एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना तो कपड़े बहुत काफ़ी अंदर उसके चले जाते हैं। तो अगर आप सेम कट करेंगे एकदम नाप से तो वो आपका छोटा पड़ जाएगा। और इस तरह से हम रख के और नाप लेंगे। और ये जो कुशन हमने पहले बनाया है उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना सकते हैं। ये जो कुशन मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे मैं नाप रही हूँ, वो भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, दो कलर से। तो आप जो भी कलर बनाते, मैं कई तरह के कुशन कवर अपलोड की हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि 3-4 का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो इस तरह से हम इसको रख के, और देखिए मैं करीब हर तरफ से, चारों तरफ से मैंने करीब पौन पौन इंच के लगभग चौड़ाई बढ़ा के ही काटी है। तो अब ये एक टुकड़ा हमारा हो चुका है। अब इसी को रख के हम दूसरा भी कट कर लेंगे, और उसके बाद हम उसके बीच से हाफ हाफ करके जिस डिज़ाइन से बनाना होता है उसी तरह से कपड़े कट करने होते हैं। तो इस तरह से जब हम दो पीस निकालेंगे तो हमारे दो कुशन तैयार होंगे। जो इसका हम कट करके कपड़ा निकालेंगे वो दूसरे वाले में जोड़ देंगे, और जो दूसरे वाले में कट करेंगे उसको इसमें जोड़ देंगे। तो इसलिए हम दो तरह के दो कपड़े जो है सेम बराबर करके कट कर लेंगे। तो उसी कपड़े को रख के हम और चारों तरफ से कट करके निकाल लेंगे। इसलिए मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आपको इंच टेप से नाप करना या उसको गुणा घटाना करके निकालना नहीं आता है तो भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें कोई जोड़ घटाना नहीं करना होता है। आप कपड़े को रखिए और सीधा नाप ले लीजिए और कट करके सिलाई कर दीजिए। तो ये आसान तरीका है, बहुत लोगों को जो है इंच टेप से नहीं आता है, तो वो लोग भी इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए दोनों कपड़े हमने कट करके निकाल लिए हैं, और अब हम जो डिज़ाइन बनाना है उसके हिसाब से हमने पूरे कपड़े की अपने नाप ले लिया है। तो इसका हमको 21 इंच आया है, तो हम 7-7 इंच पे निशान लगा ले रहे हैं। अगर आप इंच टेप से नहीं लगाना चाहते तो आप किसी भी चीज़ से नाप करके, आप अपने हाथ के बित्ते से नाप लें या फिर उंगलियों से नाप के और निशान आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इसको कट करके निकाल लें। तो ये हम देखिए 3 हिस्सा इसका करेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको किस तरह से जॉइंट करेंगे। तो अब देखिए इसका हमने 3 हिस्सा कर दिया है। उसी कपड़े को हमने जो पहले कट करके रखा उसी को कट करके निकाल के और उसी को फिर रख के हम कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सिलाई करनी है। तो हमने ये साइड साइड में जो फ्लावर वाला है उसको रखा है, बीच में हम प्लेन लगाएंगे। आप चाहें तो बीच में फ्लावर रख सकते हैं, साइड साइड प्लेन लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उस हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम तीनों को जोड़ेंगे एक साथ। जो तीनों पीस हमने कट करके रखा है वो तीनों हम पहले जोड़ लेंगे, और उसके बाद देख लेंगे अगर साइज हमारा सही रहेगा तो फिर हम इसको डबल सिलाई चला देंगे। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा जो है हमने तीनों पार्ट को जोड़ लिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका किस तरह से लुक आएगा। ये देखिए ऐसे इस तरह का ये कुशन तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा एकदम सही हो चुका है तो इसको हम डबल सिलाई चला देंगे चारों तरफ। उससे क्या होता है ना कि हमारे इसमें मजबूती इतना आ जाती है
आप कैसे भी इसको इस्तेमाल करिए, इसकी सिलाई जल्दी खुलती नहीं है। अब हम जब तीनों तरह से सिल लिए हैं तो हम देखिए ये इसको सीधा करके एक सिलाई चला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब इससे पहले हमने बेडशीट तैयार की है तो भी हमने इसमें बताया है कि अगर आप इस तरह से सिल देते हैं तो आपकी सिलाई बहुत अच्छे से बैठ जाती है और पता भी नहीं चलता है अगर आप उसी कलर के धागे से चलाएं कि आपने सिलाई चलाया है। तो इसी तरह से हम चारों तरफ से चला लेंगे और अब इसको हम रख के और देख लेंगे। तो अब देखिए कितना सही हमारा नाप आया है सिलने के बाद। अब हम इसी कपड़े को रख के पीछे का हिस्सा जो हमको बनाना है उसको हम कट कर लेंगे। लेकिन पीछे का हिस्सा आप एक बराबर नहीं कट करेंगे, कम से कम 4 इंच के लगभग आप इसको इस तरह कट करके निकालें। तो अगर आप इंच से नहीं निकाल सकते हैं तो करीब 4 से 6 अंगूर के लगभग आप कपड़े को एक्स्ट्रा करके और तब कट करें। तो हमने इसको जो है करीब 6 अंगुल के लगभग एक्स्ट्रा कट करके निकाला है, क्योंकि पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ताकि हम जिस तरह से रेडीमेड पिलो कवर मिलते हैं या रेडीमेड कुशन मिलते हैं जिसमें जिप वगैरह नहीं लगी होती है, उस तरह से बनाते हैं तो इसमें जिप जो होता है जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका ये लॉन्ग टाइम चलेगा, ना तो जिप ख़राब होने का कोई डर रहेगा और ना ही आप इसमें कुछ भी लगाएं तो वो दिक्कत आएगी। तो ये अपने आप में ही एक तरह से बहुत अच्छे से इसका फिटिंग बैठ जाता है। तो अब देखिए सिलाई किस तरह से करनी है। मैं दोनों पार्ट जब निकाल दी हूँ तो अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये जो हमने 2 एक्स्ट्रा हिस्सा करके निकाला था वो उसका हमने 2 पार्ट कर दिया है और इस तरह से इसको हम रख के सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको अब सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। तो उसको हम जो इस तरह से पहले बराबर करके और सेट कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई चलाएंगे। तो अब देखिए इसको हम सिलाई चला देते हैं। तो दोनों पार्ट को हमने एक बराबर करके रख लिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से पहले एक सिलाई ही चलाएंगे, क्योंकि अगर कहीं से गड़बड़ होता है तो खोलना आसान रहता है। अगर आप डबल सिलाई चला लेते हैं तो फिर आपको परेशानी होगी खोलने में। तो इसलिए पहले आप सिंगल सिलाई करके और सारे आप देख लें। अगर आपकी फिटिंग सही आती है तब फिर आप उस पर दोबारा सिलाई चलाएं। तो मैं अभी पहले एक ही सिलाई चला रही हूँ और जब मैं चेक कर लूँगी उसके बाद मैं डबल सिलाई चलाऊँगी। तो अभी इस तरह से हम सारे चारों तरफ से सिलाई पहले चला लेंगे। और अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो ऊपर का हिस्सा हमने जो 2 पार्ट किया था पीछे का हिस्सा, उसको इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। ये जो छोटा वाला हिस्सा है उसको ऊपर से हम बराबर लगाएंगे और उसको हम एक के ऊपर एक चढ़ा के करेंगे, ताकि वो जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो वो बड़ा अच्छा सा बैठ के आएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा रेडीमेड में पिलो कवर बने होते हैं, सेम तरीके से। तो इसी तरह से हम इसको सिल के और चारों तरफ से मैं अब सिलाई चला लूँगी। देखिए ये हमारा कुशन कवर पूरा हो चुका है। हमने चारों तरफ से इसकी सिलाई चला दी है
और अब चलिए मैं आपको सीधा करके और कुशन पहना के दिखा देती हूँ कि इसका फिटिंग और लुक कितना अच्छा आया है। तो ये हमने देखिए सीधा कर दिया है इसको, और मैं अब अपना कुशन जो है उसका जो पहले वाला कवर था उसको निकाल के और मैं अब इसको पहना के दिखाती हूँ। एकदम करेक्ट फिटिंग आई है, बिल्कुल ना तो छोटा हुआ है ना तो बड़ा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं कई तरह के कुशन कवर बनाना बताई हूँ। तो अगर आप जो भी बनाना चाहते हैं मैं उसका लिंक दे दूँगी। फिर मिलूँगी इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।